तो बच्चों कैसे आप लोग। आज हम आपको फिर से मैथमेटिक्स का एक बेसिक टर्म सिखाएंगे। प्लस भी हमने पढ़ लिया था, माइनस भी हमने पढ़ लिया था, मल्टीप्लाई भी हमने पढ़ लिया था फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका आज हम सीखेंगे कि अगर कोई वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिले और उसके बीच में डिवाइड आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे पास 3/2 आ जाए, ओके, और बीच में हमारे पास डिवाइड आ जाए, ये फ्रैक्शन है, अपॉन नहीं मतलब फ्रैक्शन में, और हमारे पास इस तरह 6/8 आ जाए, तो इसका रूल ये होता है सबसे पहले ये सेकंड वैल्यू जो होती है इसको इनवर्स करना होता है क्या, या फिर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब है इसको उल्टा करना, मतलब ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली मैं सेम की सेम यहाँ पर रख दूंगा, और ये वाली जो सिंबल है डिवाइड की, इस तरह लिखा जाता है इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये वाले जो 8 हैं, 8 मेरे ऊपर रखूंगा मैं, और ये 6 को नीचे। मैंने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। तो ये नीचे थी पहले, मैंने इसको ऊपर रख दिया, और ये ऊपर थी और मैंने इसको नीचे रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके के साथ जिस तरह से हमने मैथमेटिक्स को सॉल्व किया था। ये हम पढ़ेंगे, और आगे हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। इससे भी आगे जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, मज़ा आएगा। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आओ इसको हम सोल्व करवाते हैं आपको। ठीक है, तो हम देखेंगे आमने सामने सेम तरीका होगा जो हमने मल्टीप्लाई के अंदर पढ़ा था, मल्टीप्लाई में पढ़ा था। तो इसको मैं यहाँ पे टेबल लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे लग रही है, हाँ दोनों को लग रही है। इसको 3 की टेबल 1 टाइम लग रही है, इसकी 3 की टेबल 2 टाइम लग रही है। ओके, और इसको 2 की टेबल 1 टाइम, इसको 2 की टेबल 4 टाइम। 2 4 द 8, 1 to the 1, एंड 2 3 द 6, एंड 1 टाइम लग गया। ओके, अब मेरे पास बचा क्या, एक ये बचा इस तरफ ऊपर, और नीचे एक ये बचा मेरे पास, और मैं ये सिंपल सेम रखूँगा। ठीक है, 4 यहाँ पे बचा है मेरे पास, और 2 यहाँ पे बचा है मेरे पास। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम आमने सामने इस पर कोई भी टेबल नहीं लग रही है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, मतलब आमने सामने, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 4 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2 आएगा। तो अब हम देखेंगे इसको आगे टेबल लग रही है, हाँ लग रही है। इसको भी 2 की टेबल 1 टाइम लग रही है, इसको 2 की टेबल 2 टाइम। तो हमारा आंसर आया 2/1। ठीक है, तो 1 की वैल्यू भी नीचे कोई नहीं होती, तो हमारा आंसर आया है 2। ओके, ये तरीका होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, अगर वहाँ पर सैम्पल कौन सी आ जाए, डिवाइड। ओके, अभी मैं और भी एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको समझ आएगी। ठीक है, रूल क्या है इसमें, डिवाइड में रेसिप्रोकल करना होता है पहले, सबसे पहले ये रूल। ऊपर वाले को नीचे ले आए, सेकंड वैल्यू का पहली वाली वैसी ही रखनी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास आ जाता है 3/9, लेट्स सपोज, और सिंबल कौन सी होगी, डिवाइड, हम डिवाइड ही सीख रहे हैं अभी। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको 6 लिख रहा हूँ और इसको मैं 12 में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको 12 लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ऊपर वाली को नीचे, नीचे। तो ये वाली जो वैल्यू है हमने सेम रखनी है, ये रूल है, सेम उतार के रख देनी है। और अब क्या करना है, मैंने इसको ऐसे लिखना है, इस सिंबल को, ये भी रूल है, लाजमी एग्जाम में आ जाए तो आपने भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो अब ये 12 मेरे नीचे है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, और 6 मेरे ऊपर है तो इसको मैं नीचे ले आऊँगा। अब ये मेरी वैल्यू सेट हो गई, रेसिप्रोकल वाला रूल मैंने लगा दिया। ओके, उल्टा करने वाला, इन्वर्स करने वाला, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाली ऊपर। ओके, ये तो मैंने सेम ही रखी है। अब इस पर मैं देखूंगा कि इस पर कोई एक जैसी टेबल दोनों पर लग रही है, जैसे मल्टीप्लाई में यहाँ भी वैसे ही होगा। तो मैं देख रहा हूँ, हाँ इस पर भी 3 की टेबल लग रही है, इस पर भी लग रही है, इस पर भी 3 की टेबल लग रही है, इस पर भी लग रही है, तो मैं टेबल लगाऊंगा। इस पर 3 की टेबल 1 टाइम। ओके, इस पर 3 की टेबल 2 टाइम, 2 3 द 6, और इन पर 2 की टेबल नहीं लगी। पहले सबसे छोटी टेबल लगाएंगे, 2 है, फिर 3 ट्राई करें। तो मैंने इस पर 3 ट्राई की, तो 3 की तो लग रही है। इस पर 3 की टेबल कितनी टाइम लगेगी, 3 टाइम। ओके, इस पर 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम लगेगी, 3 4 द 12, एंड 3 3 द 9।
ओके। तो 3 टाइम लगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 1, ओके। यहाँ पर क्या बचा 3, नीचे 3 बचा है, 1 टाइम लगी है, 3 टाइम लगी है। और फिर इस तरफ वाली वैल्यू मेरे पास 4 यहाँ पर, ओके, और 2 नीचे बचे, ओके। अब मैं देखूंगा क्या और भी ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी लग रही है टेबल, तो आमने सामने इस पर टेबल नहीं लग रही है, इसको 3 की लग रही है लेकिन इस पर 3 की नहीं लगेगी। लेकिन अब जो रूल है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 4 सेम आएगा, ओके। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 द 6, तो इसको अब देखेंगे हम क्या इस पर और भी टेबल लग रही है। हाँ लग रही है, इस पर भी 2 की टेबल लग रही है। जितना कम हो रहा है उतना कर दो, जब तक टेबल लग रही है लगा दो, सेम टेबल। तो इस पर लग रही है 2 की टेबल, 2 टाइम 2 4 द 2 टू द 4, अब इस पर 3 टू द 6, ठीक है। तो मेरा जवाब आया, आंसर आया 2/3। 2 यहाँ पर बचा, मैंने रख दिया, 3 यहाँ पर बचा, आंसर है मेरा ये। यही तरीका है हमारे पास के डिवाइड को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इजी मेथड, ओके। इस पर और भी प्रैक्टिस करेंगे हम, और भी लेक्चर बनाएंगे, लेकिन ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन है, यूँ समझिए आप, ठीक है। और इसको कहते हैं सिंप्लीफाई, क्या कहते हैं, मतलब सादा सूरत में लाना, ओके। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, सादा सी सूरत में लाना, ओके। अब हम आपको एक और चीज़ इसी का और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 8 ले लूँ और यहाँ पर मैं 5 ले लूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 6 नहीं, मैं यहाँ पर भी 5 ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, डिवाइड पढ़ रहे थे हम, मैंने मल्टीप्लाई दे दिया। तो ये डिवाइड है, तो रूल क्या है, ये वाली सेम वैल्यू उतार दो। सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, इस टर्म की ये सेम उतारना है। ये मैंने सेम कहा है, देखो 8/5, और फिर ये मैंने ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ऊपर है तो मैं नीचे लिखूंगा, 3 नीचे है तो मैं ऊपर, तो 3 को मैं ऊपर ले आया, ऊपर रख दिया मैंने। अब ये ऊपर है तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, ये रूल है भाई। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि इन पर और इन पर कोई टेबल नहीं लगती, 5 को और इसको कोई ऐसी टेबल नहीं है जो सेम टेबल इनको लग सके, तो छोड़ दो भाई। अब इनको चेक करो, 8 और 5, इस पर 2 की लगेगी लेकिन इस पर नहीं लगेगी, तो इसको भी छोड़ दो। अब क्या करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे, तो 3 8 कितने हो गए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 28, ओके। कितने हो गए, नहीं 28 नहीं, अगर हम 2 3 10 6, 2 8 10 6, 3 8 26, ओके। ये कितने हो गए हमारे पास, 16 16 के साथ प्लस करेंगे 8, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 24, तो मेरे पास 24 हो गई। ये क्या होगा मेरे पास, अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 24, और अगर 5 को 5 से 5 5 द 25, तो आंसर मेरा आता है ये 24/25। वेरी इजी है, दोबारा से करवा दूँ, ओके। ये सेम मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो रूल ये है कि रेसिप्रोकल करना है, तो ये वाली वैल्यू तो नहीं करनी हमने रेसिप्रोकल, जो है वैसी की वैसी उतार दो, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है ऐसे लिखूँगा, ठीक है, सिंपल को। तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ओके। तो मैं 3 को ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे, ओके। मैं ऊपर ले आया यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम देखेंगे कि आमने सामने इस तरह इनको अगर कोई टेबल रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है, लग रही है, तो नहीं, इसमें तो नहीं लग रही है। 8 को 2 की लगेगी लेकिन इसको तो 2 की नहीं लगी, इसको 5 की लगेगी लेकिन फिर 8 पर नहीं लग रही, तो ये मामला गड़बड़ है, छोड़ दो। अब इसको देखो, इस पर तो 5 की लग रही है लेकिन इसको तो फिर नहीं लग रही 5 की टेबल, लेकिन इसको 3 की लग रही है पर इसको 3 की नहीं लग रही, मतलब एक जैसी टेबल दोनों पर लगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई नहीं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24, 3 8 द 24, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25। अब इन पर तो कोई टेबल, अब इसको देखेंगे क्या यहाँ पर टेबल लग रही है, नहीं, यहाँ पर भी नहीं लग रही है, सेम टेबल दोनों को, तो इन पर कोई ऐसी टेबल नहीं है जो सेम लगे और इसको
फुल जो है रिड्यूस कर दे या कम कर दे, तो हम कहेंगे हमारा आंसर यही है। ठीक है, इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा BODMAS रूल क्या होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। अगर मैं देख लूँ 6/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3, ओके, इस तरह का हमारे पास डिवाइड आ जाए तो 6/2 तो सेम रहेगा, इस सिंबल को इससे लिखना है और ऊपर वाले को नीचे लिखना, तो ये तो वैल्यू सेम है तो सेम ही आएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो 3 है, इसको नीचे ले जाओ तो 3 है, सेम ही रहेगा, सेम वैल्यू। ये तो हमने ऐसे ही रखनी है। तो इस पर हम देखेंगे कोई आमने सामने टेबल लग रही है, हाँ, इस पर 3 की टेबल 1 टाइम, इसकी 3 की टेबल 2 टाइम। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 2 और यहाँ पर ये 2 सेम है। ठीक है, और ये इस तरह है और 3 और यहाँ पर 1, ये 3 सेम और यहाँ पर 1। इनको आमने सामने नहीं लग रही तो मैंने सेम रख दी है। ठीक है, अब मैं देखूँगा इनको कोई है, 2 को नहीं लग रही, इनको भी नहीं लग रही, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया 2 को, और 2 को 1 से किया तो सेम आएगा। अब इन पर देखो टेबल लग रही है 2 की, इसको 2 की टेबल 1 टाइम, इसको 2 की टेबल 3 टाइम, तो हमारे पास जवाब आया 3/1, 3 ये 1। ओके, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर आया हमारा 3। इतना ही था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। आने वाली वीडियो में हम और कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो ठीक है।